नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम मौजूद हैं मुंगेर जिला मुख्यालय स्थित डॉक्टर सरफराज जी के क्लिनिक में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, रमजान का जो महीना चल रहा है और आप लोगों के लिए यह सबसे बड़ा और पावन त्योहार है, तो सबसे पहले तहे दिल से आपको रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी रमजान की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लोग इस चैनल के माध्यम से हम लोगों से जुड़े हुए हैं और पूरे मुंगेर शहर के लोगों को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, हमारे क्लिनिक की तरफ से और चैनल की तरफ से भी सारे लोग को रमजान की ढेर सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपसे इंट्रोडक्शन कराने के लिए आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है और हमारी चैनल की और आपके सहयोग से, दोनों के कोलैबोरेशन से हर रविवार को हम अपने दर्शकों के लिए स्पेशल लाइव प्रोग्राम लाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे दर्शक आपसे सीधे जुड़कर जो भी समस्याएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो आपसे सीधे सलाह ले सकते हैं और जिसके बाद की वो अपने ट्रीटमेंट की दिशा में अपना वो प्रयास आगे जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि क्या आप मुंगेर जिला के मूल निवासी हैं? जी हाँ, मैं मुंगेर जिला के ही मूल निवासी हूँ। हमारा बचपन जो है वो तारापुर के गाजीपुर गांव से है और हमारा रहना सहना जो है, फिर मैंने कॉलेज का जो एजुकेशन है वो RDN DJ कॉलेज से स्टार्ट किया और यहाँ हमारा पूरब शहर में ही मकान है। मैं मूल रूप से मुंगेर का ही हूँ, इसीलिए सारे शहर, बड़े शहर से छोड़ के मैं वापस मुंगेर आया हूँ अपने शहर में अपने लोगों के बीच अपने लोगों का सेवा करने के लिए। डॉक्टर साहब, जहाँ तक कि हमारी जानकारी है, आप फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में, ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी और न्यूरो के सेक्टर में मुंगेर जिला में सबसे अधिक योग्यता, इस सेक्टर में सबसे अधिक योग्यता आपके पास हासिल है और उसके बावजूद आप पेशेंट के लिए काफी कम रियायत दर में आप लोगों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशन के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए डॉक्टर साहब। जी, मेरा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से हुआ है। फिर मैंने उसी कॉलेज से ही दोबारा मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी ऑर्थोपेडिक्स से, तो वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हुआ है। फिर मैंने कुछ दिन काम करके, जॉब करके वहाँ पर, फिर पार्क हॉस्पिटल से जॉब करके या फिर छोटे छोटे क्लिनिक से जो बड़े सेंटर चला रहे हैं उनसे काम करके कुछ सीखा। फिर मैंने वहाँ से अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर से मैंने PhD कंप्लीट किया। हमारा लगता PhD उस साल से ही शुरू हुआ था, इसलिए बहुत जल्दी मैंने उस कोर्स में एडमिशन लेके और फिजियोथेरेपी में PhD कंप्लीट किया। और बहुत कम ही लोग अभी बिहार में 2-3-4 लोग ही हैं जो फिजियोथेरेपी में PhD है और PhD वाले लोग मोस्टली कॉलेज में एजुकेशन सेक्टर में आते हैं। लेकिन मुझे शौक था मैं क्लिनिकल वर्क करने का, इसलिए मैं एक PhD करके क्लिनिक में ज्वाइन किया हुआ हूँ और यहाँ पर काम कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद BPT और MPT के बाद आपने पहले प्राइवेट सेक्टर में भी अपना सर्विस प्रोवाइड किया, उसके बाद PhD आपने किया, तो मेरठ से आपने सारे कोर्सेज किए। जी जी। तो मेरे ख्याल से बड़े शहरों में भी आपका काम का तजुर्बा होगा और अच्छा सर्विस आपने दिया होगा। तो बड़े शहर से मुंगेर लौटने के पीछे क्या आपकी मुख्य वजह है? देखिए, बड़े शहर से मुंगेर आने की मुख्य वजह यह है कि मेडिकल फील्ड ऐसा होता है जहाँ पर अगर आप कुछ कर रहे हैं और अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम लोग तो बड़े शहर में थे, बहुत पैसा था, लेकिन वो घर का जो मोहब्बत था, लोग अपने लोगों के लिए कुछ करने का जो जोश जुनून था वो वहाँ पर फुलफिल नहीं हो पा रहा था, जिससे मैंने ये डिसाइड किया कि हम वापस चलते हैं घर की ओर और यहाँ पर अपने घर पर अपने लोगों के बीच में आकर सेवा करते हैं। बहुत खुशी होता है जब कोई अपने लोग हमसे ठीक होते हैं, मायूस होकर आते हैं और खुश जाते हैं, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। बस ये फीलिंग जो है जो बाहर में बड़े शहर में हमें नहीं मिल रहा था, इसको पाने के लिए मैं मुंगेर आया हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप मुंगेर जिला के निवासी है, स्थानीय निवासी है, मुंगेर से आपका सेंटीमेंट, आपका अटैचमेंट, सारा चीज जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जब अपने स्थानीय लोगों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों की सेवा करने का मौका मिला है, तो जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है और जो यहाँ का
सोशल स्ट्रक्चर है, हर किसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो हर तरह के पेशेंट को इस बड़े ही गैप में जो जितने भी पेशेंट हैं किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? देखिए, हमारे लिए ये है कि मेरा फर्स्ट मोटो है कि पैसे के लिए किसी का ट्रीटमेंट ना रुके, और ये है कि जहाँ पे गरीब लोग हैं तो वहाँ पर तो हम मैनेज करते हैं, जहाँ पर पैसे वाले हैं अगर पेशेंट आते हैं तो उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा आप मैनेज करिए। तो ये होता है कि उनको हम डिस्काउंट नहीं करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको हम डिस्काउंट करते हैं, तो वो दोनों मेरे लिए पैरेलल हो जाता है। और बेशक अगर नहीं है तो हम कोई दिक्कत नहीं, फिजियोथेरेपी मेरे रहते हुए मुंगेर में किसी का अधूरा नहीं रहेगा, चाहे पैसा रहे या नहीं रहे, यह मेरा समाज से वादा है। बस वो होता है कि कुछ आ जाए जिससे मैं अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो घाटा नहीं लगे, वो अपने घर से नहीं जाए, बस वो मेरा एटलीस्ट हमें इनकम नहीं चाहिए, लेकिन जिस स्टाफ को हम भेज रहे हैं, जो बच्चे भेज रहे हैं, तो वो उतना करके भी हम जो है एट जीरो बेनिफिट पर हम सेवा देने के लिए तैयार हैं लोगों को। जिस तरह से महंगी महंगी आपकी मशीनें हैं, जिस तरह से पूरा आपके इस क्लिनिक में स्ट्रक्चर देखने को मिला है, पूरे मुंगेर जिला में मैं और भी कई फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया हूँ, उनके क्लिनिक में गया हूँ, तो इतनी जो सुविधाएं आपके क्लिनिक में है, इतनी सुविधाएं और कहीं देखने को नहीं मिल पाती है। तो इतने लार्ज स्केल पर जो आप इक्विपमेंट्स और सर्विस वगैरह दे रहे हैं, तो जो इस खर्च है, अगर जो गरीब तबके के लोग आते हैं वो इतना खर्च तो नहीं उठा सकते हैं, तो अगर वो माइनर सी फीस अगर देते हैं, क्योंकि आपका स्टाफ खर्च है, रूम रेंट है, सारा चीज जो है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च जो गिरता है, उन सबको मेंटेन करने में तो आपको बड़ी लागत लग जाती होगी। तो ऐसे में गरीब तबके के लोग अगर आपको मतलब आपके फीस में अगर कुछ कमी भी मिल जाती है तो उसके लिए हम सदैव तत्पर है। लेकिन वो सच है कि हमारा एक और ब्रांच है, एक वहाँ पर ज़्यादा जगह है, ज़्यादा स्पेस है, तो एरिया और लोकेलिटी के हिसाब से अगर हमारे पास ऐसे नीडी पर्सन आते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो से, जहाँ से वो उम्मीद खो चुके थे कि हमें अब खड़ा होना है, लोग जब जाते थे, एक नया गांव के निवासी है एक शफीक ड्राइवर साहब, जो लोग मुंगेर जानते हैं तो वो जानते होंगे, उनकी 4 बेटी थी और वो करीब करीब बेड पर सोच चुके थे कि अब हमें उठ नहीं पाएंगे दोबारा बिस्तर से। आज वो कमा रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे फीस के रूप में क्या दिया ये उन्हें ही पता नहीं है, मुझे ही पता नहीं, बस माइनर सब वो जो आते थे वो देके जाते थे, तो वो उनको पैसा माने नहीं रखता है। रिजल्ट आया, वो खुश है, उनको देख के जो वो ऑटो चलाते हैं, वह जब मैं उनको अपने क्लिनिक के बाहर से खड़ा होकर देखता हूँ तो जो मुझे एक खुशी मिलता है वो मेरे लिए सबसे बड़ा अर्निंग है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, 4-5 लोग हैं जिनका नाम नहीं बता सकता हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लोग ऐसे हैं जो उम्मीद छोड़ चुके थे अपनी ज़िंदगी से, आज वो लोग जब खड़े होके जाते हैं तो उनको देख के मुझे बहुत खुशी होता है। वही मेरा मेन अर्निंग जो है कि वो एक नाउम्मीद लोग के अंदर एक उम्मीद जगाना है कि आप फिर से ज़िंदगी जी सकते हैं और अपना जीवन यापन फिर से वो चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अर्निंग है। बाकी ज़रूरतमंद लोग हैं वो आए हमारे पास, अगर बेशक उनको उस हालत में है कि उनसे नहीं हो पाएगा फिजियोथेरेपी, तो ये मेरा वादा आपके चैनल के माध्यम से है कि हम उसको पूर्ण रूप से सेवा देंगे। बस बेशक अगर वो नीडी है तो हम हमेशा उसके लिए साथ हैं। डॉक्टर साहब, आज के तारीख में जिस तरह से सर्वाइकल जी और उसके अलावा गठिया और कुछ ऐसे इससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिससे लोग आए दिन मतलब परेशान रहते हैं लोग, कि ये आज लगभग हर एक घर की ये समस्या बन चुकी है। तो उन लोगों के लिए क्या आपके पास अन्य चिकित्सकों की अपेक्षा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है क्या? जी हाँ, मेरा देखिए, ये आपको जो भी आज के टाइम में जो बीमारी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल चेंजिंग की वजह से हो रहा है। हमारा जो लाइफ स्टाइल आज से हमारे जो 10 से 20 साल पहले चले जाइए, हमारा फिजिकल वर्कआउट जो था, जितने भी लोग हैं तो उनको कोई भी सर्वाइकल और घुटने का परेशानी, कमर का दर्द, सियाटिका, फ्रोजन शोल्डर, इन सब तरह का बीमारी आप आज से 20 साल पहले अपने बचपन में नहीं सुने होंगे। लेकिन आज ये कि हो क्यों रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। जो हम लोग जो सारे काम करते थे, जैसे कुआं से पानी भरना, मसाला पीसना, चापा चलाना, हर काम एक एक्सरसाइज था, तो अब वो सारा चीज़ हम लोग छोड़ते जा रहे हैं और अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण जो है हम लोग को बहुत सारा माइनर बीमारी होता है और वो धीरे धीरे करके बढ़ते चलाता है। आप बेशक किसी भी तरह का बॉडी पेन हो, इंटरनल ऑर्गन छोड़ के
पेट का दर्द फिजियोलॉजिकल छोड़ के, जो हमारे ब्लड से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का पेन हो, आप आइए, हम लोग डिस्कस करते हैं, उस बीमारी को समझते हैं पहले, और अगर उस बीमारी में मस्कुलोस्केलेटल रिलेशनशिप या न्यूरोलॉजिकल रिलेशनशिप रहता है, इस बीमारी में लगता है कि इस बीमारी पर हम लोग अगर 10 दिन 12 दिन मेहनत करते हैं, कुछ पॉजिटिव हो जाता है, तो फिर हम लोग उनको रोकते हैं कि 10 दिन आप रुकिए या 5 दिन रुकिए। अगर हम लोग को रिजल्ट आता है तो उसको कंटिन्यू करते हैं, फिर ठीक करते हैं। हमारे यहाँ कंसल्टेशन का फीस नहीं है, आप जब भी आइए। बेशक हर लोग मेडिकल लाइन के बारे में जानकार नहीं होता है, आप किसी भी तरह का बीमारी के बारे में आइए, हमसे डिस्कस करिए, मशवरा करिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। आपको जो बेहतर सुविधा के लिए जहाँ भेजना होगा, जो बेहतर मशवरा होगा वो आपको दिया जाएगा। मेडिकल रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप हमसे, जितनी हमारी जानकारी है, जितना हम सक्षम हो सकते हैं, आपको बेहतर से बेहतर सलाह दिया जाएगा। और जिस कंडीशन में हमारे यहाँ इलाज होना है, हम उसी कंडीशन को अपने यहाँ एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें हमको उम्मीद होता है कि नहीं, इसमें हम कुछ कर सकते हैं, तो हम उसमें उस पेशेंट को ही रोकते हैं। वरना जिस पेशेंट में हमें उम्मीद नहीं होता कि नहीं, इसमें मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम उसमें काम नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप मुंगेर जिला के तारापुर अनुमंडल क्षेत्र में गाजीपुर जो गांव है, वहां के आप मूल निवासी है। मुंगेर जिला एक बहुत बड़ा भूभाग में स्थित है और कई प्रखंड है और कई अनुमंडल है इससे जुड़े हुए। आपकी 2 क्लिनिक मुंगेर जिला मुख्यालय में है और एक क्लिनिक तारापुर अनुमंडल मुख्यालय में है। तो ऐसे में कुछ ऐसे प्रखंड क्षेत्र हैं जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां से जो पेशेंट आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्या उनके लिए क्या विशेष कैंप आप आने वाले समय में लगा सकते हैं? हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कैंपिंग के लिए। जिस जगह से एक तो हम लोग का कैंपिंग में पूरा सिस्टम हम लोग उस तरह का अरेंज करें कि हम लोग आने वाले दिन में एटलीस्ट मंथली कैंप करें या वीकली कैंप करें। और अगर लोगों का डिमांड हो, किसी मंदिर या मस्जिद की संस्था, जो एक सामाजिक संस्था होता है, अगर उनके तरफ से हमें जगह दिया जाएगा और हम लोगों को बुलाया जाए कि आप हमारे यहाँ आइए, कैंप करिए, तो कैंप में हम लोग जाके, तो एक्चुअली फिजियोथेरेपी करने में एक पेशेंट को 1 घंटा लगता है। हम लोग मिनट में या गुड़गांव में कैंप कर देते थे, पेशेंट को चेक कर लेते थे। एक घुटने के दर्द का पेशेंट एक तरफ बैठिए, कमर दर्द का एक तरफ बैठिए, ये एक पार्ट बाय पार्ट कर देते, एक आदमी को डेमो बना देते थे और फिर आपको ये एक्सरसाइज करना है, ये एक्सरसाइज करना है, ये एक्सरसाइज करना है, फिर वो हम लोग घर पर बताते थे, उनको लोग करके उस चीज़ से फायदा उठाते थे। फिर हम लोग का ये होता था कि कैंप से फिर उनको नंबर दे दिया जाता था कि आपको कोई भी चेंजेस करना है, आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके चेंजेस कर सकते हैं कि एक्सरसाइज दर्द कैसा है। तो कैंप का सुविधा हम हमेशा तैयार हैं उसके लिए, लेकिन थोड़ा वो जगह मुहैया उस गांव के लोग कराएंगे। बेशक हम लोग तैयार है कैंप के लिए और जो बेहतर होगा किया जाएगा। डॉक्टर साहब, कैंप एक बहुत बड़ा साधन होता है मरीज को डायरेक्ट कम से कम काउंसलिंग के लिए। जी जी। तो कई प्रखंडों के लोग या वहाँ के जनप्रतिनिधि हो या वहाँ के सोशल वर्कर्स हो, अगर वो आपको सुविधा उपलब्ध कराते हैं जी, तो आने वाले दिनों में रमजान के पावन महीने के बाद जी जी, आप इसके बाद फिर हम लोग उम्मीद है कि आप लोगों तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचकर अपना कैंप आगे हम लोग कैंप करेंगे। उसके बाद फिर लोगों को घर पर जाके ही बताएंगे, जो बेहतर होगा किया जाएगा। फिर देखिए, हम फिजियोथेरेपी फील्ड में जो इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, पर्सनली हमारा ये अनुभव है कि इस फील्ड के महत्व को लोग समझे नहीं है अभी तक। तो वो एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, फिजियोथेरेपी अवेयरनेस प्रोग्राम, जो लोगों तक हम पहुंचाएंगे कि बहुत सारी चीज़ है जो फिजियोथेरेपी में आपका 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन आप उसके लिए एकदम साल 1.5 साल से हेडेक लिए हुए हैं। बीमारी अपने साथ, बीमारी जो आता है वो अपने साथ सुख लेके चला जाता है, और साथ में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो गड़बड़ कर देता है। किसी भी बीमारी को लेके आज के टाइम में किसी भी डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो आपको वहाँ क्या होना है, नहीं होना है, एक डर जाता है। लोगों के दिल में एक डर होता है कि हम जा रहे हैं वहाँ, तो उसके कारण, तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है। तो लोग, मुझे ये मेरा मकसद है कि हम कम से कम एटलीस्ट अपने शहर के लोगों को फिजियोथेरेपी के लिए अवेयर करें। किस कंडीशन में आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकते हैं, किस कंडीशन में आप फिजियोथेरेपिस्ट से नहीं मिल सकते हैं। जैसे हम लोग स्पोर्ट्स का, अब यहाँ पर मैं हमेशा 2-3 जगह स्टेज से ये बोल चुका हूँ कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है मुंगेर में, जो खेलते हैं, खिलाड़ी हैं, उनका माइनर इंजरी या लिगामेंट इंजरी किसी भी तरह का, आप हमारे पास आइए और हमसे चेकअप कराइए। अगर हमको लगता है कि ये चीज़ हो जाएगा, एक स्पोर्ट्स पर्सन को एक फिजियोथेरेपिस्ट ही दोबारा खिला सकता है, बाकी किसी में कुछ नहीं है। आप मिलिए, जो बेहतर होगा हम करेंगे।
और आपका, और मैं 2-3 बार यही डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिस भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी है मैं उनका चिकित्सा मुफ्त करूंगा, अगर उनके फेडरेशन या एसोसिएशन अगर वो लिख के देते हैं ये डिस्ट्रिक्ट के टॉप मेरे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी हैं, तो उस कंडीशन में मैं अपने जिला के नाम को बढ़ाने के लिए उन खिलाड़ी को मैं फ्री में चिकित्सा देने का सुविधा करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर साहब की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो स्टेट लेवल के हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी, उभरते हुए खिलाड़ी जिन्हें आज एक फिजियो की सख्त आवश्यकता है, उनका जो आगे का भविष्य है कहीं ना कहीं संवारने के लिए एक फिजियो का सहयोग काफी महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में जो आपका जो ये प्रयास है, जो ऑफर है खिलाड़ियों के प्रति, जो आपका प्रेम है आपके जहन में झलकता है। और हमारे खिलाड़ी भाइयों से भी अपील है कि आप जो डॉक्टर साहब की ओर से इस रमजान के पावन महीने में जो ऐलान किया गया कि खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधा मुफ्त फिजियो की व्यवस्था यहाँ जो दी जा रही है, इसका अधिक से अधिक फायदा आप उठाएं। इन सभी बातों पर हम आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस तरह से अगले संडे फिर हम लोग हाजिर होंगे दोपहर के 1 बजे से, हमारा जो प्रोग्राम है, और जिस पर हम अगले सप्ताह जो हमारा इशू होगा, किस सब्जेक्ट पर किस तरह के पेशेंट डायरेक्ट जुड़ सकेंगे फोन लाइन के माध्यम से। अगले सप्ताह हम लोग देखिए मोस्टली अभी सबसे कॉमन चल रहा है घुटने का दर्द और सर्वाइकल, तो हम लोग घुटना से शुरू करते हैं। लोगों को तकलीफ चलने फिरने में थोड़ा आराम हो जाएगा तो फिर हम लोग उसके बाद फिर नेक्स्ट जॉइंट पर जाएंगे और शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से घुटने पर। फिर बाकी जिस तरह का डिमांड होगा लोगों का कि इस तरह का करिए, तो उनकी डिमांड को भी पूरा रख के नेक्स्ट प्रोग्राम जो है तो उस पर हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट संडे हम लोग मिलते हैं, लाइव आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा और उनके जो भी सवाल होगा उनको हम लोग डेमो करके बताएंगे यहाँ पर किस तरह का एक्सरसाइज आपको करना है, इस तरह से ऐसे करना है। तो नेक्स्ट संडे हमारे दर्शकों से अपील है कि नेक्स्ट संडे दोपहर 1 बजे से डॉक्टर सरफराज जी आप लोगों के बीच लाइव उपलब्ध होंगे और आपकी जो भी समस्या होगी, खास करके घुटने के दर्द से रिलेटेड जो भी समस्याएं होंगी, आप सीधे डॉक्टर साहब से जुड़ सकेंगे और डॉक्टर साहब की ओर से जो सलाह दिए जाएंगे आप उसे अपने घरों में दोहराकर आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जो आपके खान पान से रिलेटेड हो या अन्य तरह की जो भी सलाह हो सकती है, दवाओं से रिलेटेड भी जो सलाह हो सकती है, हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर साहब आपको प्राइमरी स्टेज पर आपको सलाह देंगे और विस्तार पूर्वक डॉक्टर साहब से काउंसलिंग की आवश्यकता होगी तो आप हमारे नीचे जो पता दिया गया है इस पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे साथ जो डॉक्टर साहब से आप जुड़ेंगे उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, आप डायरेक्ट मुफ्त में डॉक्टर साहब से सीधे सलाह ले सकेंगे। और डॉक्टर साहब से जुड़ने के लिए जो फोन नंबर है 9934457050, आप इस मोबाइल नंबर पर सीधे कॉल करके आप डॉक्टर साहब से सीधे हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। नंबर आप नीचे भी हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप डायरेक्ट इस नंबर पर कॉल करके अगले रविवार दोपहर 1 बजे से आप सीधे डॉक्टर साहब से जुड़ सकेंगे, जिसका सीधा प्रसारण हम रविवार को ही शाम को 4 बजे करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार रिव्यू। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।